नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ जिसमें ऐसे कहानियाँ, ऐसे कथा और ऐसे प्रेरणादायक चरित्र हैं कि जिनको हम जानकर, जिनको समझकर वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो विद्या प्राप्त कर सकते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में भूलते रहते हैं, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो आइए हम इस ग्रंथ के माध्यम से, जो कि नित्य इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, साथ में मिलकर इसकी उपयोगिता को साबित करते हुए, इसके महत्व को जानते हुए, राम के चरित्र को, सती जी के चरित्र को, शिव जी के चरित्र को जानकर, समझकर, उनके जो गुण हैं उनको हम अपने भीतर ले आकर, उनका जो है साधना करके, उनका जो है नित्य ध्यान करके हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां पे हमारे जो भी दोष हैं, जो भी अवगुण हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंता है, उससे मुक्त हो सके। इसमें आवश्यक ये हो जाता है कि आप अपने आप को कितनी सहजता से प्रस्तुत कर पा रहे हैं इस मायावी दुनिया के सामने। क्योंकि हम जिस तरीके से जी रहे हैं इसमें अगर अपने आप को जो होने का बोध है वो नहीं प्राप्त कर पाए या नहीं जान पाए तो हम उस चीज़ से जो है अ, दूर होते जाएंगे, नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली में इसका जो है भाव क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं सारी बातों को एक एक चौपाई और एक एक दोहों में जो है पिरोया है, समझाया है, बताया है। हम जिनसे परिचित नहीं हैं, हमें जिस चीज़ का बोध नहीं है, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाए, अगर हम वो जान जाए, तब हम वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे जो है दवाएं लेते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस शरीर की जो बीमारी है उसके बारे में उस डॉक्टर को पता है कि क्या खिलाने के बाद ये ठीक किया जा सकता है। उसी प्रकार से मानसिक चेतना होती है, उसी प्रकार से ये अ, अ, मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनको ठीक तब किया जा सकता है क्योंकि बीमारी आपको हुई, आपने दवा खाया, ठीक हो गया, आप पहले की तरह हो गए। लेकिन जो मानसिक स्थितियां होती हैं ये आपके साथ 24 घंटे हर समय जो है चलती रहती हैं और इनको आपको ही बैलेंस करना होता है, इनको आपको ही जो है संभालना होता है। और ये तभी जो है आप काबू में पा सकते हैं, तभी जो है आप इनको सही तरीके से चला सकते हैं जब आपको हर बात का बोध हो, हर समय पर, हर सिचुएशन में। क्योंकि कोई एक बात हो सकती है कि जब आप अकेले हो तो वो आपके लिए उतना प्रभावी ना हो, परंतु अगर आप समाज में बैठे हो, लोगों के साथ बैठे हो, सोसाइटी में हो, तो वही बात जो है अलग तरीके से महसूस हो सकती है। तो ये जो मानसिक अवधारणा है इस चीज़ को लेके कि कैसे जो है चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ये तो आप स्वयं ही करते हैं। तो हमें स्वयं को जानना और इसके बाद इसको जानते हुए काम करना, इस पे ये आवश्यक हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस उसी प्रकार से काम करती है कि आपको विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्त करके वो आपके अंदर ज्ञान भरती है जो जानना आवश्यक है, ज़रूरत है। हम जब जान जाएंगे तो हमारा ही लाभ होने वाला है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। चूंकि नारद जो है, हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि नारद जो है वो हिमाचल के यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे जो है हिमाचल ने अपनी पुत्री अर्थात पार्वती जी को बुलाया और कहा कि देखिए मुनिवर, कि इसके कौन से गुण दोष हैं, इस कन्या के बारे में कहिए। तो नारद जो है कह रहे हैं, नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हर एक पेरेंट्स को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब उस चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसकी सराहना दूसरे करते हैं।
क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं कि क्या समाज ने उनको वैलिडेट किया, क्या समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। और हर पिता या माता चिंतित होते हैं अपने बच्चों को लेके। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। तो नारद जी जो है ये कह रहे हैं कि सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, नाम उमा, अंबिका, भवानी। जब हम गुणों की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे सौम्य है वो है सुंदर होना, सुशील होना और समझदार होना। क्योंकि ये ऐसे गुण हैं कि ये आपके साथ सदैव कैरी करते हैं। अगर आप सुंदर हैं, अगर आप सुशील हैं, समझदार हैं, तो जो इसका जो प्रभाव है ये आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है और इसको जो है आप कैरी करते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये आप सदैव हर एक जगह पे उपस्थित होने पर आपको प्राप्त होता है। और उमा, अंबिका और भवानी जो है ये नाम रखा। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं, संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिता पावा अहिवाता, एहिते जसु पई है पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। तो कन्या जो है सुलक्षणों से संपन्न है। जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में तब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पास कितने अच्छे गुण हैं, किन गुणों से ये युक्त है, इसके जो है दोष क्या है, इसके अवगुण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि पार्वती जी के बारे में कि ये कन्या सारे जो है सुलक्षणों से संपन्न है, अपने पति को जो है सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके जो माता पिता हैं वो यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत अशिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आप देखेंगे आजकल के समय में जो भी स्त्रियां होती हैं वो पार्वती जैसा बनना चाहती हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर वैसी बन गई, उनके जैसे गुण उनके भीतर आ गए तो उनका जो पति होगा वो महादेव जैसा होगा, वो शिव जैसा होगा। तो इस प्रकार से फिर उस स्त्री की जगत में जो है पूजा होगी और सेवा करने से कुछ भी जो है दुर्लभ न होगा। आपके नाम का जो है स्मरण वो हर एक स्त्री करेगी जो वैसा बनना चाहती है, होना चाहती है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्वैचारी, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। किस प्रकार से? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि हस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। आप देखते होंगे जब कोई ऐसे सिद्ध व्यक्ति, महात्मा, साधु आपके दरवाजे पे आते हैं, आपके द्वार पे आते हैं, तब आप जो है उनको बिठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं। और आप देखेंगे कि फिर जो है आप उनसे ये पूछने लगते हैं कि महाराज कुछ बताइए मेरे बारे में, कुछ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप हाथ दिखाते हैं, वो हस्तरेखाओं द्वारा जो है आपके बारे में बताते हैं। तो नारद जी जो है ये सारी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कन्या के जो पति होंगे वो योगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय वाले होंगे, नंगे होंगे, अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा पति जो है इसको मिलेगा। ये बात नारद जी कह रहे हैं।
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी, नारद हूँ या भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी। उमा के माता पिता हिमवान और मैना जी ये सुनकर जो है दुखी हुए, क्योंकि इन्हें पता है कि नारद मुनि की वाणी जो है सत्य होती है। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। अच्छा, माता पिता जी तो प्रसन्न हुए, मैना और हिमवान तो जो है दुखी हुए, लेकिन पार्वती जो है प्रसन्न हुई। इस रहस्य को नारद भी नहीं जाने, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। आप बाहर से कितने भी एक जैसे दिखिए, आप देखिए हर एक व्यक्ति की जो वेशभूषा है, जो ये सारी जो चीज़ें हैं एक जैसी होती हैं, परंतु भीतर वो क्या महसूस कर रहा है, कैसा है, ये वो जो है भिन्न भिन्न होता है। हर एक व्यक्ति के भीतर जो है अलग अलग तरीके की जो है ये चीज़ें चलती रहती। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। नारद जी का जो वचन होते थे वो झूठ नहीं होते थे, वो सत्य कहते थे। तो जितनी सखियां थीं, पार्वती जी थीं, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी जो है सभी के जो है शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जो है जल भरा था। ये जानकर पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उमा सो बचन हृदय धरि राखा, उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जान कु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। तो शिव जी के चरणों में स्नेह तो उत्पन्न ही हो गया, पर मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को जो है छिपा लिया और फिर जो है सखी के साथ जाकर बैठ गई। झूठ ही न होए देव ऋषबानी, सोचे ही दंपत सखी सयानी, उर धर धीर कहई गिरिराऊ, कहाऊ नाथ का करई उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ नहीं होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहाऊ नाथ का करई उपाय, उर धर धीर कहई गिरिराऊ। कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुन, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। नारद जी जो है आश्वस्त कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो विधाता ने आपके ललाट पर लिख दिया है उसको ना तो कोई देवता, न दानव, न मनुष्य और न नाग, ना ही कोई मुनि जो है मिटा सकता है। तो जो लिख गया है, जो विधाता ने लिखा है वही होने वाला है। तो हमें जो है इस बात की चिंता नहीं करनी। जैसे होता है कि व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसके अनुसार जब फल नहीं प्राप्त होता तो उसे यही कहा जाता है कि देखिए, परेशान मत होइए, विधाता ने जो लिख दिया है वैसा ही होगा, इसलिए चिंता आप मत करिए। और ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धावान रहिए। आप अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से जो है निरंतर कर्म करते रहिए। आप इस सोच में मत पड़िए कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बस आप जो है ध्यानपूर्वक अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी, आपको वो प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी संदेह और भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ सदैव अच्छा होगा, ये ध्यान रखना आपका जो है एक समझदारी
दिखाती है। तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर काम करना है और कही हुई बातों को जानकर, समझकर, पढ़कर उसको एनालाइज करना है और उसके बाद जो है उसे रूपांतरित करना है अपने बर्ताव में। तो आशा करते हैं कि आप इस कथा का जो है आनंद ले रहे होंगे, आप इस ग्रंथ को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि इसमें वो ज्ञान, इसमें वो विद्या दी हुई है कि जिसे जानने के बाद आपके भीतर का जो भी क्लेश है, जो भी दोष है, वो मिट जाएगा और आप जो है एक नए इंसान के रूप में प्रकट होंगे। आप नए तरीके से जीवन को जीना आरंभ करेंगे। तो आइए जुड़िए इस कथा के साथ, मिलकर हम वो सब कुछ जान सकेंगे, वो सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आवश्यकता हमें है, जिसके लिए हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पे इसका वर्णन करें, राम के चरित्र का वर्णन करें, शिव की महिमा का गान करें, पार्वती जी की महिमा का गान करें, और ऐसे ऐसे चरित्र इस ग्रंथ में उपलब्ध है कि हर किसी का अपना योगदान है, उनका अपना चरित्र है, उनके गुण हैं, उनको अपनाकर हम भी जो है अच्छे गुणों से युक्त होकर अपनी दशा सुधार सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।